हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कहा है कुछ वीडियोस में, लास्ट कुछ वीडियोस में, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हो तो मैंने वहाँ पे क्या बताया है कि आई विल बी टीचिंग यू ऑल्सो एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड्स एंड स्प्रेडशीट, जैसे पावर पॉइंट जो एम एस थी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे एक्सेल सीट है, ये खुला। सो यू हैव सीन हाउ आई हैव ओपन इट। तो मेरे पास जो ये एक्सेल सीट है वो एक्सेल 2016 का है, ठीक है। आई हैव दिस एक्सेल सीट एक्सेल 2000 एम एस एक्सेल 2016। तो सी दिस इज़, ये इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप क्लास 5-6 से ऊपर के हैं, क्लास 5 तक या 4 तक देखें तो आप लोगों को जनरली वर्ड पैड वगैरह में नॉर्मल नेम टाइपिंग या कोई चीज़ कैसे फाइल या फोल्डर बनता है उस चीज़ के बारे में है, या आप पेंटिंग करो, कुछ गेम्स खेलो, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया। फिर धीरे धीरे जैसे जाओगे आगे वैसे वैसे इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सो हियर फर्स्ट, अगर मैं शुरुआत से लेके चलता हूँ इसमें क्या होता है। तो देखो, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह है, हमारा एक्सेल फॉर्म में है। ये अब हमने फाइल और फोल्डर की बात की, तो हाँ, तब ये फाइल या फोल्डर क्या है। फाइल क्या हो गया, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल है आपके पास, जैसे वर्ड, वीडियो, टाइप फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, जो भी हो वो आपका फाइल हो गया। और फोल्डर जहाँ पे आप और भी बहुत सारे सब फोल्डर, सब फाइल मतलब सब फोल्डर्स के अंदर फाइल्स, बहुत सारे सब फोल्डर्स बना सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ये एम एस एक्सेल है। इज इट विजिबल नाउ? तो थोड़ा सा ये धुंधला नज़र आ रहा होगा, तो सॉरी फॉर डैट। पर जैसे देखो इस जगह पे ये कैसे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे पहले इसको सेव करना सीखते हैं। आइदर सी हियर, let me show you. If you are watching this keyboard right now, okay, just type control, with control press S. If you do that, this is available, this will be present there. Either or from the mouse, if you are learning from the mouse, go on file, okay, these are available there as an option. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर सेविंग दिस एज अ फर्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पे कोई नेम से अभी एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है आपका, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू सेव इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अगर देखो यहाँ पे अगर एज अ क्लास 7 ये हमारा प्रेजेंट है, पहले से सेव्ड है। अब इसे यहाँ पे बच्चों ने वो चार्ट और एक्सेल बनाया था, ओके। तो ये क्लास 7 का है कि बच्चों ने बनाया था यहाँ। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ है। अगर इसमें आप कुछ चेंजेस करते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, इतना बार, अब ये पहले से सेव है, तब हम बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव, ओके। So this number what I have written here, it has got saved here permanently. ये हमेशा के लिए अब यहाँ पे सेव हो गया। If it is saved earlier, तब बार बार क्या करना है, बस फाइल पे कुछ भी चेंज कर रहे हो तो सेव पे दबा देना है। Where my mouse cursor is. अगर आप if it is not saved earlier like this, if you are seeing here, ये अभी मैंने कुछ देर पहले बुक 1 करके सेव ओपन किया था। तो इसके लिए जब पहली बार आप सेव कर रहे हो तो किस पे जाओगे, सेव एज पे जाओगे, ओके। आई हैव रिटन सेव एज। अब देखो इसमें से आप किस जगह पे सेव करना चाहते हो, कौन से फोल्डर के अंदर, वेयर यू वांट टू सेव ऑन द फोल्डर, और किस फोल्डर पे। अगर आप चाहते हो कि कोई किसी भी फोल्डर पे ना सेव करके मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर लूँ, तो किस जगह पे करना चाहते हो। जैसे मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ यहाँ पे, सो आई गॉट मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास और भी ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन हो गए। जैसे मैं न्यू फोल्डर में जा सकता, न्यू वॉल्यूम में जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कहीं सेव कर सकता हूँ, इस जगह पे, इस फोल्डर में,
इस जगह पे, मतलब ऐसे मल्टीपल जगह पे आप सेव कर सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग ऑन द डेस्कटॉप, राइटिंग द नेम हियर, एक्सेल, ओके, फर्स्ट एक्सेल, मैं फर्स्ट एक्सेल सीख करके मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। सो आई विल बी टीचिंग यू मोर अबाउट दिस ऑन दिस एक्सेल सीट, फर्स्ट एक्सेल सीट्स। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर एज सेव। सो सी हियर नेम फर्स्ट एक्सेल सीट, यहाँ पे ऊपर आ गया। एंड इफ यू गो हियर, आई एम रिमूविंग दिस, सी हियर फर्स्ट एक्सेल सीट यहाँ पे आ गया मेरा। एंड फ्रॉम दिस इज अ फाइल, सी हियर इट इज़ अ फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स है। यहाँ भी एक मेरा फोल्डर है, यहाँ भी फोल्डर है, यहाँ भी फोल्डर है, जैसे ये भी फोल्डर है। अब देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये सब एज अ डॉक्यूमेंट फाइल के तौर पे है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है मेरा, यहाँ से एक्सेल शीट ओपन है, ठीक। अब अगर आप कुछ चीज़ लिखना चाहते हो, ठीक है, बिफोर राइटिंग, यहाँ पे इफ़ यू सी हियर यू हैव मल्टीपल वे ऑफ राइटिंग कि आप किस तरीके से हैंड राइटिंग में आप लिखना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे पहचानूँ अभी, सो राइट हियर नेम, ओके, यहाँ पे ओके, बच्चों का अगर फुल ये लिखना है रोल नंबर, अगर मान लो कि बच्चों का अगर फुल ये बनाना हो, नेम, रोल नंबर, बच्चों का कंप्लीट डिटेल अगर आपको बनाना है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने नेम लिखा। अब यहाँ पे अगर वापस मैं इसके अंदर मैं नेम को स्टूडेंट नेम करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ गया था, वापस इस बॉक्स में मुझे जाना का है और स्टूडेंट नेम लिखने का है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके अगर वापस देखो, ऐसे करते वो पूरा गायब हो जाता है, न्यू वे से शुरू हो जाता है। तो वापस मैं मुझे पहले ये लिखना है, ओके। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस पर आगे यहाँ पे कुछ और चेंजेस करना था, तो फॉर डैट यू जस्ट डू नॉट क्लिक वन टाइम लेफ्ट बटन, सिर्फ एक बार लेफ्ट बटन दबा के आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा माउस का, माउस लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करोगे तब ये चीज़। अब यहाँ पे देखो इफ़ इट इज़ विजिबल है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर, जहाँ से टाइप करते हैं वो आएगा। जब डबल क्लिक करोगे तब उसके बाद आसानी से देखो यहाँ पे अब विदाउट रिमूविंग डैट जो भी वहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एज एन स्टूडेंट नेम मेरा हो गया। अब स्टूडेंट नेम तो इस बॉक्स में हुआ है, लेकिन दिखा रहा है मेरा, देखिए कॉलम सी में भी, पर देखो कॉलम सी में वो नहीं है, बी में ही है, लेकिन नाम बड़ा हो गया है। अच्छा उसके पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फादर्स सी, यहाँ भी कुछ वैसे ही होने वाला है, फादर्स नेम। फिर देखो इसमें भी देखो जो हमने लिखा है वो बॉक्स के बाहर जा रहा है हर जगह पे। स्टूडेंट नेम में फादर्स नेम में बाहर गया, मदर्स नेम में भी दूसरी लाइन में गया। तो अब चाहते हो कि ये आपका एक कंप्लीट बॉक्स में रहे। थोड़ा सा एक सेकेंड मैं इसे हल्का बड़ा कर दे रहा हूँ। जैसे अब देखो अब क्लियरली है, इस बॉक्स से बाहर है, इस नेम बॉक्स में भी इस नेम से बॉक्स से बाहर, यहाँ भी बॉक्स के बाहर चला गया है कंप्लीट नेम। तो आप चाहते हो कि नहीं आप जो लिख रहे हो वो जितना बड़ा वर्ड है उसके अनुसार एडजस्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम में, यहाँ पे इफ दिस इज विजिबल है क्लियरली, ऑटो फिट कॉलम और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पे दबाओ। अब नाउ सी है व्हाट चेंजेस हैज कम, वर्ड की जितनी चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। फिर अगर चाहते हो कि नहीं भाई ये रोल नंबर इतना पतला, ये इतना चौड़ा चौड़ा हो गया,
मुझे तो शॉर्ट में नेम लिखना है, तो बस चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पे ई एफ ये सब की कॉलम है वो। तो जस्ट सी है, अगर फॉर डैट अगर मैंने बताया था सिंगल क्लिक करोगे तो अगर कुछ टाइप करने की कोशिश की तो पूरा गैप। आप चाहते हो कि नहीं बॉक्स छोटा ही रहे पर वहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा रहे, क्लिक डबल है, टाइप ऑल्ट एंड इंटर एट सेम टाइम। सी है, ऑल्ट एंड इंटर एट द सेम टाइम। अगर आप क्लिक करते हो सी है, ये ऐसे हो गया। अब देखो तो अलग अलग जो बड़ा बॉक्स बनना था वो वापस नॉर्मल हो गया पहले जैसा। यहाँ से वापस ऑटो फिट कॉलम, देखिए लगभग सेम हो गया। सी देयर इज नो एनी इशू। वापस अब देखो एक चीज़ फिट लगा कि नहीं भाई इतना बड़ा नाम तो नहीं हो सकता है, नाम बड़ा हमें करना पड़ेगा, तो ये आउट ऑफ बॉक्स आ सकता है, फिर वापस वही करना पड़े। तो देखो इस जगह पे अंडो, यहाँ पे अंडो है, सो गो देयर, क्लिक हियर, सी अगेन इट द सेम। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर सेविंग अ फाइल जस्ट क्लिक ऑन सेव एज, फॉर द सेकेंड टाइम जस्ट क्लिक ऑन सेव। ओके, अब आपका ये यहाँ से सेव होगा, ठीक है। अब फ्रॉम हियर जस्ट डू सॉरी वेट अ सेकंड द वीडियो हैज नो। अब देखो नॉर्मली इसे लेआउट में जाके प्रिंट प्रीव्यू अगर करते हो आप, इज देयर इन प्रिंट प्रीव्यू written here? Okay, if not here let me show you print, it is print preview here, print preview हो रहा है। अब जैसे देखो अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तो बॉक्स है, बॉक्सेस में है, पर यहाँ पे प्रिंट में जाए और ऐसे अगर बड़ा करे तो ये तो प्रिंट ये तो बॉक्सेस में ही दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ बस यहाँ पे विजिबल है कि ये बॉक्सेस में है, पर फॉर एक्चुअली प्रिंटिंग एरिया यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं बना हुआ, यहाँ पे बस सेपरेट आपको बॉक्स बनाने का ऑप्शन दे रहा है कि इतना बड़ा बॉक्स हो सकता है। उसके लिए अब आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे जाइए जितना एरिया में आपने लिखा है, इस जगह पे देखो फॉन्ट के अंदर में ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और किस तरीके का बॉर्डर करना चाहते हैं। तो मान लो कि मुझे सारा ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया। अब देखो पहले ये लाइट कलर में है, जैसे गौर से अगर देखो तो ये सब लाइट कलर में बॉक्सेस का लाइन्स है, इधर देखो कहीं भी, पर यहाँ पे जो नेम्स लिखा हुआ है या जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उसके चारों तरफ देखो यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर्स में लाइन है, यानी कि अब यहाँ से बॉक्सेस बन गए हैं। इफ़ यू सी हियर लेट मी गो ऑन द प्रिंटिंग एरिया एंड शो यू अगेन, सी यहाँ पे बॉक्स बन गए, वापस बन गए। मीन्स इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिफोर प्रिंटिंग के दौरान अगर आप चाहते हो कि इसमें लाइनिंग रहे, तो फॉर डैट यू हैव टू सेलेक्ट द एरिया, जितने एरिया में आपने लिखा है, एंड गो टू दिस एंड सेलेक्ट द ऑल बॉर्डर, ठीक है। या उसके अलावा अगर आप कुछ और भी चाहते हो जैसे थिक आउटसाइड बॉर्डर, अब देखो बाकी ये लाइनिंग पतली है लेकिन इसका बॉर्डर एरिया जो है आउटसाइड बॉर्डर वो अब डार्क हो गया है। यहाँ से इफ़ यू गो ऑन प्रिंट, इफ़ नॉट दैट विजिबल, नाउ इट कैन बी विजिबल कि बॉर्डर एरिया अब डार्क है लेकिन बीच का जो लाइनिंग है जो सेपरेट कर रहा है हर वो नेम्स को, वो हल्की पतली है। सो आज ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं, आज हमने बेसिकली क्या सीखा, हाउ टू सेव अ फाइल and how to adjust a column width and how to create a border, ठीक है। and with that आप यहाँ से देखो क्या नेम्स और राइटिंग चेंज करने की शुरुआत में बात हुई थी इस वीडियो की, तो आप देखो यहाँ से सी है every is writing changing from here, if I am going on any words or alphabet, is writing changing from these things, so you can change the writing to like this। और यहाँ से फिर आप उसे कितना बड़ा
करना चाहते हैं, सो यू कैन डू डैट। अब देखो, मान लो कि यहाँ से आपने किया, पर ये अब सारा का नाम कट के आ रहा है, तो अगेन गो ऑन द फॉर्मेट, ऑटो फिल कॉलम विड्थ। अब देखो चौड़ाई वापस एडजस्ट हो गई, अब इसे 100 पे, चौड़ाई वापस एडजस्ट हो गई, सारा राइटिंग भी चेंज हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज योर राइटिंग फ्रॉम, नहीं नॉट अ राइटिंग, यू कैन जस्ट राइट स्मॉलर और बिगर वन। और जो हमने फॉन्ट साइज़ को चेंज किया था यहाँ से, इस जगह से, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो बगल में ए है, फ्रॉम हेयर यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट, एंड फ्रॉम नियरेस्ट वन यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। सो इज इट ओके नाउ? यहाँ पे we'll come again on the next video with new things. So thanks for the day and thanks for the watching. So we will save here, all the thing has been saved. So thank you for the watching here.